दादी प्रकाशमणि के संपर्क में मैं 1964 से 2004 तक बिल्कुल करीब रही। 64 में दादी बम्बई आई, वाटरलू में रहती थी और मैं वहाँ स्टूडेंट थी। उस समय रमेश भाई एग्ज़िबिशन बना रहे थे, तो बाबा ने दादी को पटना से बम्बई भेजा ताकि दादी प्रदर्शनी बनाने में मदद करे। तो दादी जी की बुद्धि अति तीक्ष्ण थी और दादी जी में उमंग उल्लास हमेशा रहता था। कोई भी नया प्लान उनको देते थे, दादी कहती थी चलो प्रयोग करो, और प्रयोग करो और फिर सक्सेस होती थी तो उसको बड़े पैमाने पर कराते थे। दूसरा, दादी जी बहुत अच्छी लीडर थी। अपने एग्ज़ाम्पल से उन्होंने लीड किया। मम्मा बाबा को फॉलो कर उन्होंने संस्था की बहुत वृद्धि की और देश विदेश में परिभ्रमण करके बाबा का नाम बाला किया। जब भी यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस आदि थी, दादी को बुलाया जाता था और दादी उसमें भाषण देती थी। दादी को शुरू से मुन्नी मम्मा का टाइटल दिया गया था, अर्थात 3/4 मम्मा, अर्थात मम्मा जैसी ममतामय मूर्ति थी। और अभी भी मधुबनवासी दादी का माँ का जो स्वरूप था भूल नहीं सकते हैं, मिस करते हैं। विदेश सेवा की प्रेरणा मुझे दादी ने दी। 1971 में दिल्ली में योगा कॉन्फ्रेंस थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम था क्योंकि मैं अंग्रेजी जानती थी। कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूयॉर्क से एक योग कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण मिला। तो मैंने चलते चलते दादी को प्रश्न पूछा, दादी न्यूयॉर्क कौन जा रहा है? दादी पूछा, तुम जा सकती हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कि देखो, मेरे लौकिक पिता को इच्छा थी कि मैं विदेश में जाकर स्टडी करूं, परंतु मैंने कहा नहीं, मुझे स्टडी नहीं करनी है। परंतु अभी मैं यदि विदेश सेवा के लिए छुट्टी मांगूंगी तो ज़रूर खर्चा भी करेंगे और छुट्टी भी देंगे। तो दादी ने हमारा नाम पास किया और उन दिनों में जब हम विदेश जाते थे या विदेश से आते थे, बहुत अच्छा सम्मान होता था। हमको टावर ऑफ पीस के पास खड़ा करके गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा हूँ।
और सब दादियाँ बैठकर कोई फल देती थी, कोई टोली देती थी, कोई अमृत छांटती थी, आदि आदि। और जब हम वापस लौटते थे तभी भी इतना सम्मान होता था। तो इस कारण क्या हुआ कि जब मुझे दोबारा जाना पड़ा तो मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि इतना रिस्पेक्ट मिलता था। और विदेश सेवा में मैं अकेली ट्रैवल कर रही थी। कई देशों में कोई भी ब्राह्मण नहीं थे, कोई भी सेंटर नहीं था, परंतु मैं अकेली घूमती थी। तो एक पत्र में मैंने लिखा कि दादी मैं अकेली हूँ। तो दादी ने कहा हाँ, तुम तो शेरनी हो, शेर अकेला घूमता है, हाथी झुंड में घूमता है। तो जैसे दादी प्रेरणा देती थी और सेवा में आगे बढ़ाती थी। और दादी जैसे पांडव भवन में, हाँ, मुरली के बाद ठंडी के दिनों में धूप में बैठती थी। तो धूप में बैठने के कारण हम आते जाते क्या करते थे, दादी से हेलो करते थे और दादी से अपॉइंटमेंट भी मांग लेते थे। और दादी अपॉइंटमेंट देने के लिए एवर रेडी रहती थी। तो इसलिए क्या होता था, सहज हो जाता था दादी से राय लेना। कभी कभी जानकी दादी से, क्योंकि विदेश में दादी 1974 से आई, परंतु दादी के पास इतनी बड़ी क्यू लगती थी जो हमको आधा पौना घंटा रुकना पड़ता था। तो क्या हुआ कि जब ये हुआ, दादी होती थी, मुझे जल्दी होती थी, मैं दादी प्रकाशमणि के पास पहुंच जाती थी। और मुझे याद आए, एक बारी दादी ने मेलबर्न में पब्लिक प्रोग्राम दिया। तो पब्लिक प्रोग्राम में क्या हुआ कि अंत में एक दो भाई ने कहा कि मैं फील करता हूँ कि ये अपनी ही है। तो जैसे अपनापन सबको पब्लिक प्रोग्राम में फील कराते थे। और मधुबन में कभी कभी डिसीजन लेना होता था तो दादी अकेली डिसीजन नहीं लेती थी। दादी क्या करती थी, सब हेड्स को बुलाती थी डिपार्टमेंट, और सबसे राय करती थी कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कई बार पानी की तंगी होती थी सीज़न में, तो मीटिंग बुलाई फ़ौरन भोपाल भाई और सब वाटर वर्क्स वालों की, और पूछा कि ज्ञान सरोवर में अभी प्रोग्राम रखना है या नहीं। तो सभी की राय हुई, कहा नहीं, हम रात दिन भी पानी ले जाएंगे और काम पूरा करेंगे। तो दादी क्या करती थी, कभी भी कोई भी इमरजेंसी होती थी तो खुद सबको बुलाकर अपने साथ काम करवाती थी। मिसाल के तौर पर एक बारी पांडव भवन की लिफ्ट खराब हो गई थी,
और भोजन ऊपर पहुंचाना था। तो 12 बजे लिफ्ट खराब हो गई, तो सुभाष भाई फ़ौरन गया दादी के पास कि दादी क्या करें। दादी खुद उठकर सब पांडवों को इकट्ठा किया और सबको कहा चलो उठाओ पतीले, और 5 मिनट में काम पूरा कर दिया। और दादी हमेशा अशरीरी स्थिति में रही, क्योंकि काफ़ी समय बीमार थी, परंतु कभी चूं चां नहीं किया। हमेशा शांति थी, अशरीरी अवस्था में रहती थी। और उसने क्या किया कि अंत में भी इतनी पावरफुल दृष्टि दी, क्योंकि हमारा एक ऑस्ट्रेलिया का भाई, दादी जब अंत में शरीर छोड़ने वाली थी उस समय यहाँ मधुबन में था, तो वो पहुँच गया था। तो कहा कि अंत में भी हमें इतनी पावरफुल दृष्टि दी। तो जैसे दादी का योग बल और दादी का शरीर पर कंट्रोल अद्वितीय था, तो इसलिए दादी ने अपने जीवन में मम्मा बाबा को फॉलो करके इतना अच्छा कारोबार चलाया, जो हम सभी को भी सीखने मिला। तो दादी जी को 25 अगस्त को हम नत नत प्रणाम करते हैं, और उनकी जो द्वारा हमने शिक्षा ली, उस शिक्षा पर हम जरूर चलेंगे। ओम शांति।